वेलकम टू 10th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रखी थी। इसके क्वेश्चन 6 कर लिए थे और 7वें से अपने को करना है इसका। और ये एक्सरसाइज है आपकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस्ड। हालांकि देखो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं इनमें कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता कि इस मेथड से सॉल्व करना होता है, किसी भी मेथड से लगाएं। लेकिन होम एग्जाम के लिहाज से अगर आपके टीचर इसमें मेंशन करते हैं कि साहब इस वर्ड प्रॉब्लम को इस मेथड से करिए, तो उसके लिहाज से मैं इनको ट्राई करता हूं कि इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही करवाऊं। अदरवाइज आप देखेंगे कि कईयों में तो बिल्कुल डायरेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है और कोई मेथड लग रहा है, लेकिन अब अगर स्पेसिफिक कहा जाए तो उसको अपन कर पाए, इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूलों से ही करवाऊं। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। लेट द टू नंबर्स बी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, ये मान लिया, एंड वेयर x इज ग्रेटर देन y, ये अपन ने मान लिया। अब इसमें इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 180 है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, ये दिया हुआ है। और कहा है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, नॉट लार्जर नंबर का स्क्वायर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। अब यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां पर डाल दो, x के अंदर क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसको अपन सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। x स्क्वायर माइनस 8x, 180 को इधर ले आओ, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर कुछ भी नहीं कहा है, बोर्ड के एग्जाम में कुछ नहीं कहा हुआ होगा, तो आपको सीधे 18 और 10 इसकी स्प्लिटिंग हो रही है, 18 माइनस 10 8 आ जाएगा, उसी से ही करना आप। लेकिन अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूले की एक्सरसाइज है तो मैं उससे भी करवा देता हूं आपको। ABC लिखो साहब। A क्या है 1, B क्या है -8, C क्या है -180, D क्या हो जाएगा B स्क्वायर माइनस 4AC। B स्क्वायर का मतलब 64 माइनस 4 इंटू A इंटू -180, ये आ गया साहब 64, और माइनस माइनस के प्लस का हो गया 4 0 0, 8 चौक 32 का 2, 4 एकम 4 और 3 7, तो ये जुड़ा साहब 4 तो ये आया, और 6 और 2 8 ये आया, और ये आ गया 784 ये आया। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर अपन जानते हैं 625 होता है। और अगर 25 के बाद देखिए नंबर जिसमें लास्ट डिजिट में स्क्वायर करें तो 4 आए, 6 36, 28 का देखो जरा, 864 का 4 आता है ना, यूनिट डिजिट को मैं मैच करवा रहा हूँ। 28 का स्क्वायर अगर अपन देखें तो ये 864 64 ये हुआ, 04 ये हुआ, 8 गुना 16 16 गुना 32 ये हुआ, तो इसका स्क्वायर आ गया 4 8 7 784 आ गया था 784। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 28 784। ठीक है, तो अब अपन लिखें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यानी कि माइनस बी कितना हुआ सर प्लस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 784 अपॉन 2a का मतलब 2, तो x इज इक्वल टू आया 8 प्लस इसका स्क्वायर रूट है आपका 28 अपॉन 2, और 8 माइनस 28 अपॉन 2, ये आ जाएगा 8 दूनी 16 का 6 36 अपॉन 2, और ये कितना आ गया माइनस का 10, माइनस का 20 अपॉन 2 तो माइनस का 10। अब इन दोनों ये आ गया 18,
x इज इक्वल टू आया आपका 18 और -10। अब इनसे जरा इसकी वैल्यू निकालेंगे आप। एक वैल्यू अभी रिजेक्ट मत करना भाई, इसके बाद होगी रिजेक्ट। ये मैंने स्क्वायर आपको शॉर्ट ट्रिक से निकलवाया है और आप भी इसमें करना, यही टाइम बचाना है अपने को। और अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दूंगा स्क्वायर करने की और इनकी। ये दो वैल्यू आई ना, अब लिखो x इज इक्वल टू है कितना 18, तो आपका वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 इंटू 18। 8 × 64 का 4, 8 × 8 6 14, तो वाई कितना हो गया ±12, वाई हो गया ±12। अब लो जरा x इज इक्वल टू -10, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा साहब 8 इंटू -10, 8 इंटू -10 -80। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, वाई स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है साहब। तो नंबर्स क्या क्या हैं आपके, x तो वो ही रहेगा, नंबर्स आर, एक तो है 18, 18 के साथ ले लो 12 और 18 के साथ ले लो -12। दीज आर द टू सेट्स ऑफ रिक्वायर्ड नंबर। आया समझ में, क्वाड्रेटिक फार्मूले से मैंने इसको निकलवाया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और भाई वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। जिन्होंने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, 7 था ना ये। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें दिया हुआ है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed of the train is 5 km/h more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. क्वेश्चन ये है भाई, अगर वो नॉर्मल स्पीड की ट्रेन से चलती है, नॉर्मल स्पीड से चलती है ट्रेन, तो 360 किलोमीटर कवर करने में जितना टाइम लगता है, और एक बार चलती है वो 5 किलोमीटर ज्यादा, नॉर्मल स्पीड से 5 किलोमीटर ज्यादा, तो ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। और वो टाइम का डिफरेंस इन दोनों केसेस में कितना है, 1 घंटे का। नॉर्मल टाइम माइनस रिड्यूस टाइम इज टू 1 आवर, ये कंसेप्ट अपन लगाएंगे। और टाइम इज क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड नॉर्म मान लो x के एमपीएच। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन be x kmph। तो नॉर्मल टाइम कितना हो जाएगा भाई, नॉर्मल टाइम ये हो जाएगा साहब 360 अपॉन x आवर्स। इंक्रीज्ड स्पीड ये होगा x + 5 kmph। तो इंक्रीज्ड स्पीड है तो रिड्यूस्ड टाइम कितना हो जाएगा, 360 अपॉन x + 5 आवर्स, ये हो गया। अब बताओ भाई कौन सा टाइम माइनस कौन सा टाइम इज 1 आवर, नॉर्मल टाइम माइनस रिड्यूस टाइम इज 1 आवर। इसमें गलती मत कर देना भाई, आंसर उल्टे आ जाएंगे फिर। तो नॉर्मल माइनस रिड्यूस करो इज 1 आवर। 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x + 5 इज 1। 360 कॉमन निकालो जरा, क्या आया, 1 अपॉन x + 5 इज 1। 360 एलसीएम ले लो, x + 5, ये तो आ गया x + 5 - x ब्रैकेट क्लोज इज 1।
x से x कटा, 5 0 0, 5 अंक 30 का 0, 5 दिया 15 और 3 18 इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इसको भी उधर ले जाइए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल 0। अब इसको भी आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करवा देता हूं मैं। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, सी क्या है, कांस्टेंट -1800, और डी का क्या फार्मूला होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब 25, और माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4 इंटू 1800, तो ये हुआ साहब 25 प्लस 1 0 2 0, 8 चौक 32 का 2, 4 और 3 7, तो जो कि फाइनली हो जाएगा आपके पास 7225। ये देखिए किसका स्क्वायर होता है, आप देखें 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर तो होगा, ये तो हुआ 25 और 56 56, इससे ज्यादा होना चाहिए, तो 85 का स्क्वायर निकालो, 85 का स्क्वायर 25, 9 72 72, ये आ गया भाई 85 का स्क्वायर, दिस इज 85 का स्क्वायर। तो x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये हो जाएगा माइनस का b का मतलब हुआ 5, माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7225 अपॉन 2a यानी कि 2। अब मैं यहाँ पे बीच की जगह में इसको सॉल्व करवा देता हूँ आपको, ठीक है साहब। तो x विल बी इक्वल टू -5 प्लस ये कितना है 85 अपॉन 2, और -5 माइनस 85 अपॉन 2 रिजेक्टेड, क्योंकि देखो ये स्पीड है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ये आ जाएगा 80 अपॉन 2 यानी कि 40 kmph, नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 kmph, किलोमीटर पर आवर। आ गया मेरे ख्याल से समझ में आप लोगों को, ठीक है। ये 85 का स्क्वायर रूट हुआ, 85 हो गया इसका स्क्वायर रूट, और इसको वैल्यू रखी, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया, तो आपके पास आ गई ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, 8वें के बाद 9वां, क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही देखेंगे। हाँ जी, 9th क्वेश्चन देखिए, टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 7 3/8, 7 3/8, 7 3/8, ये हो जाएगा 856 57 57, नहीं 9 3/8 है, 9 72 75 अपॉन 8 आवर्स। दो नल अगर एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरती है इतने टाइम में, इतने आवर्स में। और आगे कहा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच टैप दैट कैन फिल द टैंक सेपरेटली। ठीक है सर, लेट let the pipe of smaller diameter takes x hours to fill the tank,
fill the tank. Therefore, pipe with larger diameter will take x minus 10 hours to fill the tank. ठीक है साहब। अब देखो, मान लिया कि छोटे डायमीटर का जो पाइप है वो तो x आवर्स लेता है, तो जो बड़े डायमीटर का पाइप है जिससे ज्यादा पानी जाएगा वो इससे 10 घंटे कम लेता है, यानी कि x माइनस 10 आवर्स लेता है अकेले में। इससे भी अगर अकेले में भरवाया जाए तो x घंटे लेगा, इससे अकेले पाइप से भरवाया जाए तो x माइनस 10 आवर्स लेगा। तो अब अपन निकालेंगे 1 आवर का। 1 आवर में कितना वॉल्यूम भरेगा। फ्रैक्शन ऑफ द tank filled by the pipes in 1 hour इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो, v अपॉन x कॉमा v अपॉन x माइनस 10 रेस्पेक्टिवली, where v is equal to volume of the tank। मैं समझाता हूं। देखो x आवर्स में तो v वॉल्यूम भर देता है, x आवर्स में तो v वॉल्यूम भर देता है, तो 1 आवर में v अपॉन x भरेगा। ये x माइनस 10 आवर्स में v वॉल्यूम भर देता है, तो 1 आवर में 1 आवर में v अपॉन x माइनस 10 भरेगा। अब अगर इन दोनों को जोड़ो जरा, वो क्या निकलेगा मतलब, और v अपॉन x प्लस v अपॉन x माइनस 10। अब ये दे रहा है मुझे, दोनों पाइप को खोल दिया, वो 1 घंटे में दोनों पाइप मिलकर के 1 घंटे में कितना वॉल्यूम भरेंगे, वो ये है। अब आप आ जाइए इसके ऊपर, दोनों पाइप मिलकर के इतने टाइम में टैंक को फुल करते हैं, तो दोनों टैप का एक साथ का 1 आवर का कितना हो जाएगा, v अपॉन दिस क्वांटिटी। ठीक है, इसको भी 1 आवर को मैं कन्वर्ट करके फिर लिखिएगा आप इसमें। ये हो जाएगा आपका साहब v अपॉन 75 तो लो नीचे और पलट के चला जाएगा A2 पर, v कॉमन लेके काट दिया, v का कोई रोल नहीं है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 10 इज इक्वल टू 8 अपॉन 75। ले लो साहब एलसीएम, x इंटू x माइनस 10, ये आया x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8 अपॉन 75। ठीक है, मैं ऊपर का पोर्शन मिटा करके इसको अपन सॉल्व करते हैं। ऊपर का पोर्शन मिटा देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अपने को दोनों पाइप का सेपरेटली टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। करिए साहब, ये तो क्या आ गई आपकी 2x माइनस 10, 2x माइनस 10 अपॉन x इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू आ गया आपका 8 अपॉन 75। अब एक काम करो, देखो ये 2 से डिवाइड कर जाओ तो थोड़े छोटे नंबर रह जाएंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो सकती है। तो डिवाइडिंग 2 बाई बोथ साइड, 2 कॉमन लेके काटा इससे, तो ये तो बचेगा x माइनस 10, x माइनस 5 सॉरी, 2 को 10 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 रह जाएगा, अपॉन इसको खोलेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 10x इजिकल आ गया 4 अपॉन 75। ठीक है, इसको तो इधर भेजो, इसको इधर भेजो, 4 से तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x इजिकल 75 इंटू एक्स माइनस 5। खोलो साहब, 4x स्क्वायर माइनस 40x इजिकल 75x
माइनस 5×25 का 5, 5×7 = 35, 36, 375। सबको इधर ले आओ, सबको इधर ले आओ। 4x² माइनस 40x माइनस 75x प्लस 375 = 0। ये आ गया 4x² माइनस 7 3 10 115x प्लस 375 = 0। अब लिखिए साहब ए बी सी और फिर डी निकालो, क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, लिखें आप a = 4, b = माइनस का 115 एंड c = हो जाएगा 375। पूरा ही लिख लो आप। d = हो जाएगा साहब b² माइनस 4ac। b² का मतलब हुआ माइनस 115 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 4 इंटू c क्या है 375। अब देखिए 115, मैं स्क्वायर ऊपर लिख देता हूँ। 115 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो हो गया 25 और 11 को 12 से करें तो 11 दूना 22 का 2, 80 लगी 2, 11 एकम 11, 12 13, 13225 ये आ गया। और 16 को करो इससे, 375 को करिए 16 से, 5 30 का 0, 6 42 यानी 44 45 का 5, 6 18, 2 20 और 2 22 और 375 क्या आया 0, 10 का 0, 7 3 10 का 0, 3 और 3 6, 6000 ये आ गया माइनस का 6000। अब ये कितना आया साहब 5 तो ये 5 आ गया, 2 तो ये 2 आ गया, 2 तो ये 2 आ गया, 6 दूना 12, 720। और ये मेरे ख्याल से होता है किसका 85 का देखें, देखो जरा 85 का स्क्वायर क्या होता है। 85 का स्क्वायर होता है 25 तो ये आ गया 9 8 72 7225 बिल्कुल सही है। ये 85 का स्क्वायर हो गया भाई। तो आपका x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। माइनस बी का मतलब कितना हुआ प्लस का 115 प्लस माइनस √725 का मतलब हुआ 8। तो दो वैल्यू इसकी क्या आ जाएंगी साहब, x = आ जाएगा 115 प्लस इसकी आई थी 85/8 और 115 माइनस 85/8। ये तो कितना हो गया 5 5 10 का 0, 8 और 2 10 का 0, 1 और 1 2/8 और ये आ जाएगा आपका 0 तो ये आया 8 9 10 11/8। तो x की वैल्यू आई आपकी 25 टाइम्स गया 25 आवर्स और 8 या 24 6/8 आवर रिजेक्टेड। इसका भाई कारण बताओ क्यों रिजेक्ट किया है। ये है स्मॉलर डायमीटर का टाइम, तो लार्जर डायमीटर विल टेक स्मॉलर -10, तो ये तो नेगेटिव में चला जाएगा, ये तो नेगेटिव में चला जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, सो रिजेक्टिंग दिस वैल्यू। अब आप लिख दो टाइम टेकन बाय 2 पाइप्स अलोन इज इक्वल टू 25 और 25 में 10 निकले तो 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली। आ गया भी समझ में। जब स्मॉलर डायमीटर को बच्चे ले रहा है तो लार्जर डायमीटर का 10 कम यानी कि 15 आवर्स लेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, an express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore.
फिर आगे इन्होंने कहा है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। मान लो इनको एक्स और वो डिस्टेंस कितना है भाई 132 किलोमीटर। लेट स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, इसको शॉर्ट में लिखो, पैसेंजर ट्रेन इज एक्स kmph। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, इसको लिखो एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 11 kmph, किलोमीटर पर आवर। अब टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टेकन बाई टू ट्रेन्स इज इक्वल टू हो जाएगा 132 अपॉन x एंड 132 अपॉन x प्लस 11 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इन दोनों टाइमों का अंतर 1 घंटा है। बताओ भाई कौन सा होगा, पैसेंजर ट्रेन का टाइम माइनस एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम इज 1 आवर। और अगर वैसे भी देखें तो देखो दो फ्रैक्शंस के अंदर अगर न्यूमरेटर सेम होता है, अगर इसका अंश एक जैसा होता है तो फ्रैक्शन बड़ा कौन सा होता है, जिसका डिनोमिनेटर यानी कि हर छोटा हो। इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1 आवर। लिखो 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। 132 कॉमन लिया, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। 132 एलसीएम लिया, x प्लस 11 ये आया x प्लस 11 माइनस x इज इक्वल टू आया 1, x से x कट, 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 दूना 22 का 2, 11 तिया 33, 34 35 का 5, 11 एकम 11, 12 13 14 इज इक्वल टू आ जाएगा, इनको उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ये आ गया सर। तो इनको भी उधर ले जाओ, एक बार चेक कर लो मल्टीप्लीकेशन, 11 दूना 22 का 2, 11 तिया 33, 34 35 का 5, 11 एकम 11, 12 13 14, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करना है, तो a क्या हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा 11, c क्या हो जाएगा माइनस 1452। तो x कितना होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो पहले d निकाल लें, d होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1, और c कितना है ये प्लस कर दो 1452। अब मैं थोड़ा सा पोर्शन ऊपर का मिटा देता हूं, फिर अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो थोड़ा सा पोर्शन ऊपर का मिटा देता हूं। इसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, वो तो आ जाएगा आपका पैसेंजर ट्रेन का टाइम, और दूसरी की स्पीड आ जाएगी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। ठीक है साहब, करें इसकी कैलकुलेशन। 11 का स्क्वायर तो d इक्वल हो जाएगा आपका, देखो d इक्वल हो जाएगा 121 प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 8, 5 चौक 20 का 0, और 4 चौक 16, 17 18 का 8, और 4 एकम 4 और 1 5, इन दोनों को जोड़े 8 और 1 9, 5 और 0 और 2 2, 8 और 1 9, और ये आ गया 5, 5929।
अब इसके आसपास का देखो 65 हो, 75 हो, 85 हो, उसका स्क्वायर निकालने की कोशिश करो। देखो पहले पता चले कि किसके नजदीक है ये। जैसे 75 का अगर मैं करूं, 75 का स्क्वायर करूं तो ये आ जाएगा 25, तो ये आया 856, 56। हाँ भाई 75 के बाद देखो किसको इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट 9 आती है। 75 के बाद 76 का 6 36 नहीं आई, 7 से किया तो 7 7 जा 49, 9 आ गया भाई, 9 आ गया। 77 का करिए, 77 का स्क्वायर करिए तो 49 ये आया, 49 ये आया, 749, 49 दुना 98, 98 ये हो गया। जोड़ा इनको 9, 8 4 12 का 2, 9 दुना 18 और 1 19 का 1 5, 592 आ गया साहब। ये है 77 का स्क्वायर। ठीक है, तो 77 का स्क्वायर हो जाएगा ये। नाउ x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो ये हो गया साहब माइनस बी कितना, माइनस का 11, माइनस का 11 प्लस माइनस अंडर रूट 5929, 5929 अपॉन 2a। 2a का मतलब हुआ ओनली 2। तो x हो जाएगा आपका -11 प्लस 77 अपॉन 2 और -11 माइनस 77 अपॉन 2। ये तो हो गया आपका 66/3 2 और माइनस का 88/2 रिजेक्टेड बिकॉज नॉट पॉजिटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब आप लिख दो स्पीड, दोनों की स्पीड लिख दो आप, स्पीड ऑफ पीटी एंड स्पीड ऑफ ईटी। स्पीड देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन ये हो गया आपका 33 kmph एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 33 प्लस 11 मीन्स 44 kmph। मिलाऊं साहब इसका आंसर, ये है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए सर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि साहब 11 ये है सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है 24। तो हमें साइड्स निकालनी है। लेट साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स बी एक्स एंड वाई मीटर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये अपन ने मान लिया। दो स्क्वायर हैं जिनकी साइड x मीटर और y मीटर है, जहां x बड़ा है y छोटा है। इनके एरिया का सम, स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई, साइड का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 468। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इनके पेरीमीटर का डिफरेंस ये दिया हुआ है 24 के बराबर, 24 मीटर के बराबर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 24। तो x माइनस वाई इज इक्वल आ जाएगा 6 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस वाई। दिस इज नंबर 2। आया समझ में। अब x की वैल्यू यहां से निकाल के यहां डाल दो, y में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, y की वैल्यू निकाल लो और y की वैल्यू यहां डाल देंगे तो x आ जाएगा, दोनों साइड्स आ जाएंगी, आंसर आ जाएगा, 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है साहब। रखिए साहब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स स्क्वायर की जगह रखो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 468। खोलिए इसको, वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये वाई स्क्वायर माइनस 468 0। वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया
प्लस 12y हो गया माइनस 36, इसमें से माइनस कर दो, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 गए 3 और 4 एज इट इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड भी कर जाओ, सारे इवन नंबर हैं, 2 से डिवाइड किया तो आया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब भाई अपन इसको सॉल्व करें, ए बी सी और डिस्क्रिमिनेंट डी वगैरह निकाल करके इसकी वैल्यू निकालें। देखो ए क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे ना 1, बी क्या है 6, सी क्या है माइनस 216, माइनस का 216, डी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 216 विथ नेगेटिव साइन, तो ये प्लस का हो जाएगा। देखो माइनस का है बी, माइनस का है ये सी, तो इसको करेंगे तो माइनस का फार्मूले का माइनस का ये सी, तो ये प्लस का हो गया। 36 प्लस 6 चौक 24 का 4, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दुना 8, ये आ गया 6 और 4 10 का 0 और 6 और 3 9 और 1 10, 8 और 1 9, 900 आ गया। तो अब x क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, 2a, तो ये हुआ साहब माइनस का b यानी कि माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 900 अपॉन 2a यानी कि 2। तो अब आप देखो 900 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 30। तो इसको लिखो आप माइनस 6 प्लस 30 अपॉन 2 माइनस 6 माइनस 30 अपॉन 2, तो x इजिकल हो जाएगा 24 बटे 2 का मतलब 12 मीटर। रिजेक्टिंग अदर वैल्यू बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, रिजेक्टिंग अदर वैल्यू x इजिकल 12 आया तो सॉरी भाई ये तो y निकाल रहे हैं ना अपन, y होगा y की वैल्यू आपकी 12 आई, ये y की वैल्यू क्योंकि y में चल रही है क्वाड्रेटिक, तो y की वैल्यू 12 आई ना, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 6 प्लस y यानी कि 6 प्लस 12 यानी कि 18 मीटर। अब यहां पे आप लिख दो साइड्स ऑफ द स्क्वायर, आंसर लास्ट में लिख देंगे साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर 18 मीटर एंड 12 मीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, एरिया का सम ये दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर ये दिया हुआ है, डिवाइड कर दिया तो 6 आ गया, x की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दी, क्वाड्रेटिक आ गई और डिस्क्रिमिनेंट निकाला, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से x की 2 वैल्यूज निकाल ली, एक रिजेक्ट कर दी। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज का तो समापन हो गया। नेचर ऑफ रूट्स में आपको पहले बता चुका हूं, अब ये यहां पे आ रहा है ना, तो एक बार मैं और डिस्कस कर देता हूं इसको, इनको आपको याद रखना है। नेचर ऑफ रूट्स पे है अगली वाली एक्सरसाइज बेस्ड। अपन शुरू में इसके कर भी चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब एक्सरसाइज अब आ रही है ना, एक बार और अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे है आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है साहब, तो इसका डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इफ पहली कंडीशन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल। इफ सेकेंड कंडीशन, इफ b square minus 4ac is greater than 0, roots are real and unequal. Third,
if b square minus 4ac equal to 0, roots are real and equal. And finally fourth condition है if b square minus 4ac is less than 0, then roots are non real. ठीक है साहब, ये इस केस में रूट्स नॉन रियल हो जाएंगे. अब इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन इसके टेकअप करते हैं अपन. पहले तो एग्जांपल और फिर इसकी अगली, और अब वो आखिरी एक्सरसाइज होगी इसके, ये वाली एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज होगी इसकी क्वाड्रेटिक की. इसके बाद अपने को एपी स्टार्ट करना है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन. चलो जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है इसके निपटाते हैं अपन, फिर अपन वो करेंगे. हाँ जी, पहला एग्जांपल देखिए. ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर in such a way that difference of its sides from two diagonally opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meter. Is it possible to do so? If yes, then what is the distance from the two gates should be pole be erected? देखो क्वेश्चन में समझाता हूं आपको. जैसे ये कोई है आपका सर्कुलर गार्डन, इसका ये है डायामीटर ए, ये बी, यहाँ पे कहीं है पोल पी. इसकी ए से डिस्टेंस और इसकी बी से डिस्टेंस, ए से और बी से डिस्टेंसेस का अंतर 7 मीटर ज्यादा है. ए बी एग्जाम्पल नंबर है, ये एग्जाम्पल नंबर है 17. देखो मैं क्वेश्चन बताऊं. ये पी प्लेस पे कोई पोल है, तो रस्सियों से खींच के इसको उखाड़ना है. एक जना तो यहाँ खड़ा हो गया, एक जना यहाँ खड़ा हो गया, एक ने रस्सी इस पे बांध दी, एक ने रस्सी इधर बांध दी. ठीक है, तो इन दोनों रस्सियों का अंतर यानी कि बीपी माइनस एपी इज 7 मीटर है दोनों का अंतर. तो आपको ये एपी और बीपी निकालना है, और ये डिस्टेंस आपको दी हुई है 13. इसको अगर अपन x मान लें तो ये x प्लस 7 मीटर हो जाएगी. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के x की वैल्यू अपन निकाल लेंगे. लेट AP इज इक्वल टू x मीटर, देयरफॉर BP इज इक्वल टू x प्लस 7 मीटर इन राइट ट्राइंगल ए बी पी. देखो भाई, आप जानते हो 9th क्लास में पढ़ के आए हो, सेमी सर्किल का एंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है. इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है. ये 90 डिग्री का होगा. तो ए बी स्क्वायर या AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. AP स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर. x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0. 13 का स्क्वायर 169 होता है, उठा के मैं इधर ले आया. तो ये तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस ये हो गया 14x प्लस ये हो गया 9 में से ये गया तो 9 और 4 में से ये 2 आया और ये 1 आया. 129. ठीक है सर, नहीं 9 माइनस 9 0, 120 होगा. 9 माइनस 9 इज 0, 6 माइनस 4 इज 2, 1 माइनस 0 इज 1. ये आ गया इज इक्वल टू 0. आप 2 से डिवाइड कर जाइए इसको. x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 60 इज इक्वल टू माइनस 60. ये माइनस चल रहा है ना, इज इक्वल टू 0. अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए. आपने से पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है. अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाता है तो यस इट इज पॉसिबल. डिस्क्रिमिनेंट निकालें अपन.
ए क्या है 1, बी क्या है 7, सी क्या है -60, डी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac, यानी कि बी स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू माइनस का 60, 49 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 6 चौक 24 मोर 0, तो ये आ गया आपका 289, 289, ठीक है साहब 289। अब विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज ग्रेटर देन 0, तो अब आप x की वैल्यू निकाल लो। x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। -b का मतलब हुआ -7 प्लस माइनस रूट 289 अपॉन 2a। 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है देखो, 15 का तो होता है 225, 15 का होता है 225। 15 के बाद कौन से नंबर पे का स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, 16, 17, 18, 19 का करके देखो जरा। 19 का स्क्वायर निकालें तो 9 9 81 81 और 1 का हो गया 0 1, 9 दूना 18, ये 18 आ गया, 1 आया, 8 दूना 16 का 6, 9 दूना 18, 9 9 81 का ये हुआ, एक ये हुआ और इसमें जोड़ा 8 दूना 16, 361, नहीं ये तो नहीं हुआ। 289 17 का करके देखो, 17 का 7 7 जा 49 और 1 1 जा 1 0 1, 7 दूना 14, 14 ये आया, 9 ये आया, 8 ये आया, 2 ये आया, 289 करेक्ट है भाई। 17 का है ये स्क्वायर, अपन जंप कर गए 19 पे यार, 19 से पहले 17 पे भी तो 7 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 चाहिए ना अपने को यूनिट प्लेस पे, 17 आ गया इसका, ये आएगा साहब -7 प्लस माइनस 17 अपॉन 2, तो नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे तो x आ जाएगा -7 प्लस 17/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 मीटर। तो आप AP और BP दोनों लिख दो। तो AP कितना हुआ, AP इज इक्वल टू 5 मीटर एंड BP इज इक्वल टू 12 मीटर। 5 में 7 मीटर जोड़ेंगे तो 12 मीटर आ जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन या एग्जाम्पल क्या है वो। हाँ जी, ये तो 17th एग्जाम्पल हो गया और इसके बाद 18th देखिए, इसका हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है। एग्जाम्पल नंबर 18, इसमें है साहब फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस and hence find the nature of roots, find them if they are real। अगर रियल है तो उनको निकालना भी है। पहला काम तो नेचर के बारे में कमेंट करो, अगर वो रियल हैं तो उनके रूट निकालो भी, उनके रूट निकालो भी। ABC निकालो साहब, A क्या है 3, B क्या है -2, C क्या है 1/3, D क्या होता है B स्क्वायर -4AC। B स्क्वायर का मतलब 4 -4 इंटू A इंटू C का मतलब 1/3 और ये आ गया आपका 0। एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब क्या है, रियल एंड इक्वल। तो x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। b कितना है -2, तो ये -b कितना हो जाएगा प्लस का 2 प्लस 0 अपॉन 2a का मतलब 6। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/3, 1/3।
या और x इज इक्वल टू 1/3 रिपीटेड। ठीक है साहब, ये तो 0 आ गया और 2 बार लिखना है भाई, क्योंकि आइडेंटिकल रूट्स है ना, 2 बार लिखेंगे या 1 बार लिख करके रिपीटेड कहेंगे। तो ये हो गया। अब करिए आप इसकी एक्सरसाइज देखें इसकी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के 2-3 पार्ट हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। पहला पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ए बी सी निकाल करके डी निकाल लो। ए क्या है 2, बी क्या है -3, सी क्या है 5, डी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब हुआ -3 का स्क्वायर 9, -4 इंटू 2 इंटू 5, ये आ जाएगा 9 माइनस 5 दूना 10, 10 40, ये आ गया माइनस का 31 लेस देन 0। रूट्स आर नॉट रियल। खत्म करो यहीं पे ही, नॉन रियल में अपने को निकालना ही नहीं है। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल 0। इसका भी एबीसी निकाल करके डी निकालो, नेचर बताओ। ए क्या 3, बी क्या -4√3, सी क्या 4 और डी बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर 4 चौक 16, 16 3 48, 48 -4 इंटू 3 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 48 माइनस 48 मीन्स 0। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो क्या हुआ साहब, -b का मतलब इसका प्लस का हो जाएगा ये 4√3/2a, 2a का मतलब 6, 4√3/6, दैट इज क्या हो जाएंगे 2√3/3 एंड 2√3/3। इनको रिपीटेड रूट अपन ने लिख दिया। मिलाएं इन दोनों के आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 4.4 का, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सेकंड पार्ट। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। रूट्स आर नॉट रियल और 2/√3 2/√3। इन्होंने √3 काट दिया, डिनोमिनेटर में रूट यही रखो, आंसर यही रखो। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखते भाई, इन्होंने इसको भी काट के नीचे √3 कर रखा है, वो नहीं करना अपने को। डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर होता है तो उसको रेशनलाइज करके इरेशनल को न्यूमिनेटर में ले आते हैं, इसीलिए अपन ने नहीं काटा है इसको √3 को। 2 पार्ट हुए इसके, तीसरा पार्ट भी देख लीजिए। थर्ड पार्ट है इसका 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वही नेचर के बारे में बताओ साहब। a is 2, b is 6, b is equal to 6 and c is equal to 3। d क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर का मतलब 36 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 36 माइनस 4 पिया 12, 12 दूना 24, 24। तो ये हुआ 24 और 10 34, 12 आ गया, विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज ग्रेटर देन 0। 6 36 का ये है, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 4 दूना 8, 8 तिया 24, ये आया 12। तो रूट्स आर
रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ये हो जाएगा साहब माइनस बी का मतलब 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2a, 2a का मतलब 4। ये आएगा साहब 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 4। इनको लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 3। 12 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 3, 4 का 2 बाहर आ गया, 2 कॉमन लेके काट दो, तो ये क्या बचा 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। देखें इसका आंसर क्या है, एक प्लस के साथ आ जाएगा, एक माइनस के साथ आ जाएगा, 4.4 का 1 का थर्ड, 4.4 का 1 का थर्ड, 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2, बिल्कुल सही आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखें भाई, के की वैल्यू निकालने का, सो दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। करें इसका क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 हैं, के की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ABC लिखिए, A is 2, B is k एंड C is 3। D हो जाएगा B स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0 गिवन। रूट्स आर रियल एंड इक्वल दिया हुआ है भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट की क्या कंडीशन होती है, d इक्वल 0। रख दो साहब, b स्क्वायर का मतलब k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो आ गया k स्क्वायर इज इक्वल 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24। तो k इज इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस रूट 24, 6 और 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 4, 4 का 2 बाहर ले लो, तो k इज इक्वल आ गया प्लस माइनस 2 रूट 3। आंसर है ये। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल 0। खोलिए ब्रैकेट को, ये आ जाएगा k x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल 0। ABC लिखिए, a क्या है k, b क्या है माइनस 2k, c क्या है 6, d इज इक्वल 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। b स्क्वायर का मतलब 4k स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। मैं इधर कर देता हूं इसको आगे, 4k स्क्वायर, 4k से कॉमन ले लो ना यार, 4k कॉमन लिया तो आपके पास आ गया साहब k माइनस 6 इज इक्वल 0, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, सो रिजेक्टिंग k is equal to 0, we have k is equal to 6 आंसर। अब देखो k is equal to 0 होने का मतलब क्या निकलेगा, क्यों रिजेक्ट किया है मैंने, यहाँ पे 0 आ गया k, तो जब ये क्वाड्रेटिक की टर्म भी, ये क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट भी कट गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या 6 is equal to 0 पॉसिबल है। अगर आपने k is equal to 0 एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ 0 यहाँ 0, 6 is equal to 0 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। सो रिजेक्टिंग, जल्दबाजी में दोनों वैल्यू मत लिखिए ना भाई, k is equal to 0 और 6 ना, k को is equal to 0 को रिजेक्ट करना है, k is equal to 6 इज योर आंसर। ये सही है आंसर। देख लो 4.4 का सेकंड क्वेश्चन, 4.4 का सेकंड क्वेश्चन, k is equal to 6 आ गया प्लस माइनस 2 रूट 6 आ गया, बिल्कुल सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी शायद नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, अगर रियल होंगे तो उनकी वैल्यू भी निकालनी है। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice the width, L is equal to twice the width, ये दिया हुआ है हमें, एंड एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। मान लो विड्थ को x मान लो, लेट विड्थ इज इक्वल टू x मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू y मीटर। तो y इज इक्वल टू हो गया आपका 2x, एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, L इंटू बी इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ये तो आएगा साहब x इंटू 2x इज इक्वल टू 800। ये तो L हो गई, ये L हो गई और ये B हो गया। ये आ गया साहब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2 का मतलब 400। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 20। तो साइड्स आर एक तो हो गया आपका 20 एंड इसका डबल 40 मीटर। लेंथ एंड विड्थ क्या आ गई, 20 मीटर एंड 40 मीटर, क्योंकि y इज इक्वल टू 2x है ना, x इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 20 मीन्स 40 मीटर। साइड्स आर दिस एंड दिस। थर्ड क्वेश्चन हुआ, yes, it is possible to design such a park whose length is twice the width and area is 800 meter square. क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years। क्वेश्चन नंबर 4, लेट प्रेजेंट एजेस of 2 friends be x and y years। तो x प्लस y इज इक्वल दिया हुआ है 20 और y की वैल्यू निकाल लो 20 माइनस x। ठीक है साहब, अब अपन देखो दूसरे की एज अपन 20 माइनस एक्स ही रखेंगे, y नहीं मानेंगे, y को कनेक्ट कर दिया अपन ने x में। अब आगे इन्होंने कहा है साहब, 4 years ago the product of their ages was 48। 4 years ago their ages were एक तो हो गया x माइनस 4 और इसमें से 4 माइनस कर दोगे तो 16 माइनस 4 हो जाएगी। क्यों भाई, 16 माइनस एक्स, सॉरी 16 माइनस एक्स। 20 में से 4 माइनस किया तो 16 माइनस एक्स हो गई। 4 साल पहले दोनों की, अगर प्रेजेंट में एज उनकी x एंड 20 माइनस एक्स है, तो 4 साल पहले उनकी एज क्या हो जाएगी, x वाले की तो x माइनस 4 थी और 20 माइनस एक्स वाले की 16 माइनस एक्स थी। इन दोनों का प्रोडक्ट 48 दिया हुआ है हमें, इन दोनों का प्रोडक्ट 48 दिया हुआ है, x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स इज इक्वल 48। खोलो साहब, 16x माइनस एक्स स्क्वायर 16 चौक 64 64 प्लस का 4x इज इक्वल 48। एक्स स्क्वायर इधर है तो इसको 16 और 4 20 कर दो, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल 48। सबको उधर ले जाओ, उधर जाके एक्स स्क्वायर हुआ माइनस का 20x हुआ 20x और प्लस का 64 प्लस का 48
इज इक्वल टू 0। 64 उधर जाके प्लस का हो गया, 48 ये है ही, बाकी सबके साइन चेंज हो गए। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 4 12, 8 4 12 का 2, 6 और 4 10 11, ये आ गया साहब इज इक्वल टू 0। इसका जरा ABC करके डिस्क्रिमिनेंट निकालो, मुझे तो पॉसिबल नहीं लग रहा है ये। A क्या है 1, B क्या है -2, C क्या है 1 1 2, D क्या हो जाएगा B स्क्वायर माइनस 4AC। B स्क्वायर का मतलब हुआ 20 करो, 400 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 1 2, ये आ जाएगा साहब 400 माइनस 48 448, ये हो जाएगा माइनस का 48 लेस देन 0, नॉट रियल, नॉट रियल। सो इट इज नॉट पॉसिबल given situation is not possible, क्योंकि देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, मींस नॉन रियल आ गए, तो ऐसी कोई रियल वैल्यू है ही नहीं जिसमें कि प्रेजेंट एजेस का सम तो उनका 20 हो और 4 साल पुरानी एजेस का प्रोडक्ट जितना हो। तो आंसर अपना ये होगा कि द गिवन सिचुएशन इज नॉट ट्रू या नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4.4 का 4 देखें साहब, 4.4 का 4 नो, नॉट नो हो गया साहब। अगला देखें, एंड आखिरी क्वेश्चन है ये इसका, और इस चैप्टर का भी आखिरी है, उसके बाद अपनी एपी स्टार्ट हो जाएगी भाई, उसके बाद ये अपनी एपी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें दिया हुआ है हमें, एक ही साहब, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर तो दिया हुआ है 80 मीटर, और एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर पार्क है। लेट x and y be the length and width of the park, इनका पेरीमीटर का सम, इसका is it possible to design a rectangular park with perimeter 80 meter and 400 meter area, twice into x plus y is equal to 80 and xy is equal to 400। इससे x plus y कितना आया 40, y कितना आया 40 माइनस x, ये वैल्यू आप इसमें डाल दो, x इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 400, ये आ गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सबको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर का मतलब हो गया 4 चौक 16 00 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, ये हो गया आपका 0, 1600 माइनस 1600 मीन्स 0। तो x माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a, माइनस b का मतलब हो गया प्लस का 40 अपॉन 2a का मतलब हो गया 2, a1 है आपका, ये हो गया 20, 20। तो रेक्टेंगुलर गार्डन इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 20 मीटर। Side of the garden are sides of the garden are 20 meter and 20 meter, yeah, means it is a square। तो ये भाई इसका समापन हो गया है।
अब अपन इसकी अगली क्लास में अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन करेंगे एपी। ठीक है, जल्दी मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं अपन। तब तक के लिए आपको